हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 से कंप्लीट देखेंगे। इसमें से सीटेट ईवीएस का 15 नंबर का पूछता है और यहीं से पूछेगा। जितना भी हम आप लोग को बताएंगे तो देखिएगा, कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। एनसीईआरटी बेस्ड है, मैंने भी इसी से तैयारी की थी। तो देखते हैं, जिक्सा का खेल। जिक्सा में किसी चित्र में एक ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर एमपी के थे, जो सूखे पत्तों से चित्रकारी करते थे। तो ये भी पूछ लेता है, जो ये थे चिंचालकर मशहूर चित्रकार थे, तो किस चीज़ से बनाते थे चित्र? जो बनाते थे सूखे पत्तों से बनाते थे। ये भी पूछ सकता है, कहाँ के थे? तो इंदौर के थे। और उनका नाम पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। और देखिए, कप्पा टैपियोका है। टैपियोका एक प्रकार का भोजन है। हम देखेंगे कहाँ के लोग किस तरह के भोजन खाते हैं, और इससे भी सीटेट में क्वेश्चन पूछता जरूर है। जैसे देखिए, हांगकांग के लोग सांप खाते हैं, कश्मीर के लोग मछली। ये हालांकि हम एनसीईआरटी बुक से इसकी वीडियो हम आप करा दिए हैं, देखेंगे तो हम फिगर सहित है, एक रिवीजन के तौर पे है। तो केरल में नारियल करी और टैपियोका खाते हैं केरल के लोग। और फिर है, पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं, उनके शरीर को गर्म रखते हैं। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल फ्रांस के थे, और ये खुद अपने ऊपर एक खुद मतलब अपने लिए किए थे। जन्म से ही तो अंधे नहीं थे, बट ये खुद इसका किए हैं, तो इनके नाम पे ही पड़ा है लुई ब्रेल का। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। और जैसे घरों के बारे में देखिए, पूछ लेता है, तो अब हम घर के बारे में देखेंगे। असम में ज़मीन से लगभग 10 फीट ऊपर लोग घर बना के रहते हैं। इसका भी वीडियो हम आप लोग को डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ज़मीन से लगभग 10 फीट ऊपर, 10 से 12 फीट ऊपर घर बना के रहते हैं। और सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट। फिर आगे है मनाली पत्थर या लकड़ी के घर बने होते हैं मनाली में। राजस्थान मिट्टी के घर, मोटी दीवार, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। पूछ लेते हैं, कटीली झाड़ियों के घर कहाँ पे बने होते हैं, मिट्टी की दीवारें कहाँ पे होती हैं? तो ये राजस्थान में होती हैं। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाका बनाते हैं, ये स्नान करने के लिए बनाते हैं, उसके लिए है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी से बनी नाव से पे बैठ कर स्कूल जाते हैं। इसकी भी वीडियो हम आप लोग के एनसीईआरटी के बुक से डाल दिए हैं, देख लीजिएगा। असम में बांस के पुल, लद्दाख में ट्रॉली, राजस्थान में ऊँट, गुजरात में जुगाड़ और उत्तरांचल में पथरीले रास्तों को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। देखिए, याद रखिएगा, इससे पूछ लेता है। असम में बांस के पुल, लद्दाख में ट्रॉली, राजस्थान में ऊँट से जाते हैं, गुजरात में जुगाड़ से जाते हैं। जुगाड़ देखिएगा, जुगाड़ से उत्तरांचल में जाते हैं, किससे? पथरीले रास्तों से। तो देखिएगा फिर, और फिर क्या है, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जो जानवरों की शरीर पर जैसे बाघ के ऊपर डिजाइन रहता है, तो उनके जो शरीर पे बाल होते हैं उसकी वजह से ये डिजाइन में दिखती है। फिर है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। इसकी भी वीडियो मैं पूरा डाल दी हूँ कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं। आगे है, सोते हैं, कानों को हिलाकर अपनी
अपनी हवा करके पंखे का काम करते हैं। जो उनके कान हाथी के बड़े होते हैं उससे हवा करके पंखे का काम करके उनको हवा देता है। झुंड में केवल हथनियाँ रहती हैं, नर हाथी केवल झुंड में रहती हैं और सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है झुंड की नेता होती है और उनके साथ उनके बच्चे होते हैं और बच्चे जो होते हैं 14 से 15 साल तक ही एक झुंड में रहते हैं। झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं, ये भी पूछ लेता है। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। वे झुंड 14 फिर वो झुंड को छोड़ते 14-15 साल तक रहते हैं, फिर झुंड को छोड़ देते हैं। एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम का होता है, ये भी पूछ लेता है। एक 3 महीने के बच्चे के हाथी का वजन कितने ग्राम का होता है? जो छोटा होता है वयस्क तो उसका 300 ग्राम 200 किलोग्राम का होता है। राजस्थान में जोधपुर में बिश्नोई लोग पेड़ों की एवं जानवरों की रक्षा करते हैं। बिश्नोई से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका वीडियो भी मैं डाल दी हूँ, हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसे देखेंगे तो फिगर के साथ देखेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। खेजड़ी रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाला पेड़, इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके जड़ों में पानी पाया जाता है। पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है। पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। पत्तियां जानवर खाते हैं। खेजड़ी का जो वृक्ष है इसके इतने सारे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों का अंडे देने का समय होता है। यही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। बिहार में अधिक पाया जाता है लीची के पेड़। एक डिब्बा जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है वह 200 रुपये का आता है, ये भी पूछ लेता है। एक डिब्बे से 12 किलो शहद निकाला जाता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। केरल में भाषा मलयालम होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मलयालम होती है। मलयालम से वलियम्मा, माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ मौसी कहा जाता है बड़ी माँ की बहन को, ऐसे यहाँ पे माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। अमुम्मा अपनी माँ की माँ को कहा जाता है, जिसे हम लोग नानी कहते हैं, वो यहाँ के लोग मलयालम के लोग अमुम्मा कहते हैं। ढोकला खाना गुजरात का है। कहाँ का भोजन भी पूछ लेता है, तो ढोकला गुजरात के लोग खाते हैं। कोंकणी गोवा की भाषा है। मराठी महाराष्ट्र की, कर्नाटक की कन्नड़। फेरी केरल में प्रयोग होने वाली नाव है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों जैसे लड़कियों को उम्र 18 साल और 21 साल की होनी चाहिए को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कबड्डी, चेंडुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू, किट ये सब खेल हैं। कर्णम मलेश्वरी के बारे में आप लोग जानते हैं, एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये जब 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का काम करने लगी थी। अब एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं। इन्हें लोग भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, सिर्फ भारत के बाहर ही 29 मेडल जीते हैं। ज्वाला, लीला, हीरा 3 बहनें थी, ये 3 लोग जो खेलती थी। अब देखो फूलों की घाटी है, उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। केवल कुछ हफ्तों के लिए फूल जो होते हैं बहुत खास होते हैं, कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं और शायद से कई सालों के गैप पे खिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग बिहार में मशहूर है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ दीवारों पर आंगन में इस प्रकार की चित्रकारी की जाती है। इसका भी वीडियो हम डाल दिए हैं, हालांकि आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से वो लोग चित्र बनाते हैं। मधुबनी डिजाइन पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश में
कचनार में फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जिनिया के फूलों से भी रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। सोहना गांव हरियाणा में है। गीजू भाई बदेखा गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। गीजू भाई बदेखा आप लोग सुने होंगे, मनोविज्ञान पढ़े होंगे तो उसमें भी लिखते हैं। और जब आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो मनोविज्ञान पढ़ेंगे, और हम भी मनोविज्ञान का वीडियो जल्दी लेके आएंगे। और आपको कोई भी वीडियो अगर पढ़नी हो तो आप बता सकते हैं। कलचिड़ी एक पक्षी है, इंडियन रोबिन जिसे कहा जाता है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में होते हैं। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते हैं, पेड़ को के तने में छेद बनाकर उसमें अंडा रखते हैं। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। नर दीवार पक्षी घोंसला बनाते हैं। नर वीगर जो होते हैं पक्षियों का घोंसला बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है जो सबसे अच्छा लगता है, उसी में अंडे देती है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने या कुतरने के कारण इनके दांत हमेशा पिघलते रहते हैं। भीमाशंकर कर्नाटक का होलगुंडी गांव है। घास की जड़ें बेहद मजबूत होती हैं। बरगद के पेड़ की लटकन, उनकी जड़ें होती हैं, उनको सहारा देती हैं। टहनियों से उनकी जड़ें निकलती हैं। रेगिस्तानी लोग जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्लास की दीवार की ऊंचाई के बराबर होता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसके तने में पानी जमा होता है ओक के वृक्ष में, जिसे ज़रूरत पड़ने पर वहाँ के लोग पतला पाइप डालकर तने में पानी निकाल लेते हैं। माघ बिहू 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो हमारे यहाँ मकर संक्रांति कहते हैं। पहला दिन उनका कहलाता है। इस दिन अस्थाई शेड बनते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं, और सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है बोरा, जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। भात सुक्तो चावल और रस्से वाली सब्जियों के साथ खाते हैं। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास एक गांव है, मुक्तापुर गांव। वहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए वहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली नाम से भी जाना जाता है। पोचमपल्ली आप लोग भी सुने होंगे। फिर चीज़ों के नाम उनके इलाकों के नाम से मशहूर हैं, जैसे कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क साड़ी, कश्मीरी कढ़ाई। मलयालम में चित्तापन, पिता का छोटा भाई जिसे चाचा कहते हैं। कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी जिसे चाची कहते हैं। चाचा को चित्तपन कहते हैं, चाची को कुजम्मा। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ के लोगों वहाँ उग सकता है। अबू धाबी की भाषा अरबी है, करेंसी दिरहम है। केरल में मसाले उगाए जाते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म पहली महिला थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। याद रखिएगा, पूछता है, कई बार पूछा है। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। प्रिज्म में एक कांच होता है जो 7 रंग दिखता है। लद्दाख माँ आमाले बोलते हैं, पा आबाले, दा मेले मेमेले।
स्टिको पुल लद्दाख का गांव है। वैज्ञानिक प्रयोग, चलते समय चींटियां जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती चलती हैं जिसे सूंघ कर पीछे वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है। कुछ नए कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कुत्ता अपनी मल मूत्र की गंध से अपनी जगह को पहचान लेता है। इनकी भी एरिया, अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया है हर जानवरों के लिए अपनी अपनी एरिया बटी रहती है और जो उनका एक कोई खास क्लू होता है उससे पहचानते हैं। जैसे इसमें कुत्तों का उनका जो मल मूत्र होता है उसकी गंध से पहचान लेते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। वह एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करता है तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर देख पाते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कितने गुना दूर देख सकते हैं। जो हमें 2 किलोमीटर की दूरी दिखाई देता है वह चीज़ इनको 8 किलोमीटर दूरी तक देख लेते हैं। आगे है, दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। दिन में जागने वाले जानवर होते हैं कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सिर्फ काला और सफ़ेद देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है तो याद रखिएगा। सांप के बाहरी कान होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही वो महसूस करते हैं। जमीन पे कंपन जो होती है उससे महसूस करते हैं कि उनके पास कोई चीज़ या जानवर कुछ भी आ रहा है तो कंपन से महसूस करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डॉल्फिन की अपनी पूरी भाषा है। सभी जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। लंगूर पास आते मुसीबतों को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। सन 2004 में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था। अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति के जानवरों की अजीब व्यवहार को समझ लिया और वह जगह खाली कर दी। जानवरों की उनको जो अजीब हरकतें थी उसे जान लिए तो वो जगह खाली कर दिए। साथ भालू जैसे दिखते हैं, स्लॉथ कहते हैं, इसे साथ लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं। ये करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोते हैं और उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। जब ये उस पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। इस सप्ताह में केवल एक बार ही सौंच के लिए नीचे उतरते हैं। पूरे सप्ताह में सिर्फ एक बार। इनकी उम्र होती है 40 वर्ष और अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों को बदलते हैं। ये करीब 17-18 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। तो भालू की तरह दिखते हैं, नाम स्लॉथ है। सोने का समय देखिए आगे, फिर सोने का समय है। गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ आवाज़ बदलता है, गुस्से की अलग, बाघिन को बुलाने के लिए अलग, मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। शिकारी की सही स्थिति का पता चल जाता है, इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ भी अपने क्षेत्र अपने मूत्र द्वारा ही निर्धारित करता है। बाघ अपने कानों को अलग अलग दिशा में घुमाता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है जब घुर्राता है तो। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान भरतपुर धाना
गाना है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध के से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है। राजस्थान उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान भरतपुर धाना है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा की पहचान लेता है। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली कढ़ाई दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया सपेरों की एक जाति है। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्रा होती है। बीन तुम्बा खंजरी और ढोल बनाए जाते हैं। ढोल के अलावा तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ढोल सूखी लौकी से नहीं बनता और सभी चीज़ें सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। नाग, करैत, दुगोइया, अफाई। ये जो चारों होते हैं पूछ भी लेता है विषैले सांप कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के शरीर में जहर जाता है। दवाई सीरम सांप के जहर द्वारा निर्मित होती है। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। पेड़ के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस। 1882 में डॉक्टर बेमोट ने पाचन क्रिया की खोज की। मार्टिन सोल्जर के पेट में की थी। एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डीप में दिया है। तथा 9 वर्ष तक पेट की खोज की। कालाहाड़ी उड़ीसा में है। सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। नेपेंथिस शिकारी एक पौधा है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, मेघालय में पाया जाता है। एक नेपेंथिस पौधे को पूछते कहाँ पे पाया जाता है, किस जगह दे देता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, ये भी पूछ लेता है। जिसके ऊपर पत्ती के ढक्कन होते हैं। घड़े में खास खुशबू आती है। कीड़े खींचे चले आते, ऊपर के पौधे के ऊपर जाते ही फंस जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अब तो सीटेट में भी कथन और कारण के क्वेश्चन पूछने लगे हैं, कई दे के पूछ लेता है इसमें से कौन सा गलत है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर है चीज़ें के लिए घरेलू उपाय। खराब होने के से बचने के लिए दूध उबालते हैं। पके हुए चावल कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखें। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखना। प्याज लहसुन खुले में रखना नमी से बचाकर। आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिंडी तांड्रा कहते हैं। हमारे यहाँ जो पापड़ आम का बनाते हैं, हमारे यहाँ तो अमावट कहते हैं, कहीं कहीं पापड़ भी कहते हैं, तो इसे लोग मामिंडी तांड्रा कहते हैं। मिर्ची भारत के भी पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ये भी पूछ लेता है कि क्या चीज़ कहाँ से आई है, कौन सी सब्जी, तो मिर्ची दक्षिण अफ्रीका से आया, पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। 1948 में जॉर्ज मेस्टल ने वेलक्रो बनाई, जिसका प्रयोग हम बस्ते जूते पट्टे आदि में करते हैं। भिंडी कॉफ़ी अफ्रीका से आई। गोभी मटर यूरोप से आई। चाय असम से आई। सोयाबीन चीन से आई। देसी जो अपनी देसी हैं स्वदेशी बैगन मूली सेम की फली करेला आम संतरा पेड़ केला पालक परवल टिंडी मेथी घड़सी सर एक कुआं है, कुएं के नाम पर राजा के नाम पड़ा था घड़सी सर। घड़सी राजा सर मतलब तालाब। जैसलमेर राजस्थान में है। जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। 650 साल पुराना था और 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। एल बिरूनी उज्बेकिस्तान से हजारों साल पहले भारत आए थे। उज्बेकिस्तान जो एल बिरूनी था हजारों साल भारत में आया था। उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा और लिखा तालाब के विषय में। तरुण भारत संघ पानी के इंतजाम में लगी संस्था बुजुर्गों को उनके जमाने की जल प्रबंधन की जानकारी, पुराने कुओं की मरम्मत, नए का निर्माण, दड़की माई जिनको कहा जाता था,
है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। अंडा और नींबू नमकीन पानी में ऊपर तैरते हैं। दांडी यात्रा अहमदाबाद के 1930 में हुई थी। मलेरिया मादा एनोफिलीज के काटने से होती है। इसकी दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर प्रयोग करते थे, अब दवाई बनाई जाती है इसकी छाल की। मादा मच्छर भूरे रंग का होता है, उसके पंखों पर छींटें होती हैं। अनीमिया, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी। सामान्य हीमोग्लोबिन 12 से 16 तक होती है। उपाय: गुड़, आंवला, हरी सब्जियां खाने से मिलते हैं इसके स्रोत। लार्वे, मच्छर के काट के छोटे बच्चे दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकलते हैं। इन्हें लार्वा कहा जाता है। मक्खियों के पेट की बीमारी होती है। मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। रोनाल्ड रॉस ने दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 8848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेपाल नाम का सागर माथा पर कदम रखा था। करीब 43 मिनट तक की 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल को कोच ब्रिगेडियर जान सिंह थे। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन में सीखा था। गोलकोंडा किले के बाहर दीवार में 87 बुर्ज थे। 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। कोई चमकती चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा समय 6 महीने से भी ज़्यादा पहली महिला थी। वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर रही थी। चांगपा घुमंतू लोग थे। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों के खोज में रहते थे। इनकी भेड़ों के बालों से पश्मीना शाल बनाए जाते थे। रेबो इनके टेंट की होती थी को कहते हैं। चांगयांग इलाका 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना सुनसान और पथरीला भाग है जहां बहुत कम लोग रहते हैं। बम्बई से दिल्ली तक का रास्ता 1400 किलोमीटर दूर है। पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के समान गर्मी होती है। एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब एक शाल बनेगा। पश्मीना भेड़ एक बाल हमारे 6 बाल के बराबर होता है। पश्मीना का एक बाल अपने एक बाल का 6 भाग करेंगे तब होता है, इतना पतला होता है बाल। लेह लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लेखा चांगपा भेड़ बकरियों को रखने की जगह दीवारों पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाते हैं। डोंगा एक तरह की हाउस बोट है जो कि डल झील या झेलम नदी में चलती है। कश्मीर के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर पे नहीं बनाते बल्कि दुकान से या बेकरी से खरीदते हैं। 26 जनवरी 2001 कच्छ गुजरात में भूकंप आया था। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती है। जैसे यही नमी शीशे को धुंधला कर दे। जैसे आप लोग अभी ठंडी में ध्यान दिए होंगे, अभी मास्क का टाइम चल रहा था कुछ टाइम पहले, आप मास्क भी लगाए हैं, चश्मा भी लगाए ठंडी में, तो देखिए जो मुंह से भाप निकलती है उससे हमारे चश्मे पर पूरा ब्लर हो जाता था। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को बनाने में मदद की थी। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक 13 वर्ष की लड़की अफसाना मसूरी बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी और कोच का नाम नूर खान था और प्लेग्राउंड बच्चू खान था।
जहाँ अफसाना मंसूरी प्रैक्टिस करती थी। नीम की पत्तियाँ कीड़ों से बचाती हैं। सन 1997 से 2005 के बीच 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। क्रोटन नाम का एक पौधा होता है जो सूखी जमीन में उगता है और इसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं। जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती। झारखंड की भाषा कुटकू एक समुदाय गीत तथा भाषा भी है। कुटकू भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। तोरंग का मतलब तोरांग जंगल का नाम है। कुटकू भाषा में कहते हैं। सूर्यमणि ने बासवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। मिजोरम का नृत्य चिराव है। झूम खेती मिजोरम में की जाती है। जंगल अधिकार कानून 2007 में आया। आदिवासियों का जंगल पर हक। जो लोग जंगल में कम से कम 25 वर्षों तक रह रहे हैं, वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर वह जंगल बचाने का काम उनकी ग्राम सभा करें। एक टीन बीज जितनी जमीन में होते हैं उसी को एक टीन जमीन कहते हैं। ग्रॉगर मेडल ऑस्ट्रेलिया का जन्म 1822 में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया। ग्रॉगर जॉन मेंडल ने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में होते हैं। पोलियो जीवाणु से फैलता जन्मजात नहीं है। पूरन पोली चने की दाल की मीठी रोटियां हैं। हाथी को उसके दांत, गैंडे को उसके सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। सपेरों की पिटारी कांवड़ जैसी दिखती है। सांप को बांस की टोकरी में रखा जाता है। सपेरे टीन के डिब्बे में कई रंगों की दिखते हैं। जो सफेद टीन के डिब्बे में कई रंगों के चमकीले दिखते हैं। दवाई के बदले सपेरों को अनाज और पैसे दिए जाते हैं। सांप के डंक के निशान से पता चलता है कि किस सांप ने काटा है। सांपों को सपेरे अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। खट्टी चीज़ों का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। यदि हम तीखी चीज़ें खा लेते तो हमारे मुंह से सी आवाज़ आने लगती है। महसूस किए होंगे आप लोग भी। भूख लगने पर सिर में दर्द, गुस्सा आता है। छोटे बच्चे रोते हैं, थका महसूस करते हैं। दस्त में नमक चीनी का घोल पिलाया जाता है। अत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। आम पापड़ तैयार होने में 4 हफ्ते का वक्त लगता है। आम पापड़ बनाने के लिए चटाई के जारी, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़, चीनी आदि का उपयोग। पतले सूती कपड़े को छलनी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आम पापड़ बनाते समय आम के रस के बराबर गुड़ व चीनी डालते हैं। हफ्तों में आम पापड़ की परत 4 सेटी हो जाती है। अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांगते हैं। साबुत मसूर की दाल को दलने के बाद अंकुरित नहीं किया जा सकता। सूखने के बाद पौधों का रंग पीला हो जाता है। पौधों को बढ़ने के लिए हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत होती है। वेलक्रो बनाने का आइडिया स्विट्ज़रलैंड से आया था। 1973 में अल्बिरूनी के जन्म के 100 साल पूरे होने पर उनकी फोटो की डाक टिकट पर छपी थी। भारत में भारी पत्थरों के लोहे के कुंडों और सीढ़ियों को जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। साझी का मतलब शक्ति। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ा था। जोधपुर राजस्थान में है, वहाँ पे सूखा पड़ा था। आयरन की कमी होने पर गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर सलाह देते हैं। लार्वे पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े जैसे दिखते हैं। रोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया का पता लगाया था। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तर कार्स में स्थित है। पिट आन एक तरह के खूंटे होते हैं। स्लिगन एक तरह का हुक होता है। चट्टानों से उतरने को
रैपलिंग कहते हैं। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों व तोपों के साथ हमला करने आई थी। वह गोलकोंडा के किले के बाहर 8 महीने तक बैठी रही युद्ध के लिए। कांसा तांबा और टीन से बनाया जाता है। मलप्पुरम जिला केरल में है। हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड, एस एसम्यूक लॉन्गमैन ने लिखी है। अडालज की बावड़ी अहमदाबाद के से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह संख्या 1976 में 84% थी। वह सन 1996 में 75% थी। लोलार का अर्थ है अकेला रहने वाला। टेंट नायलॉन के कपड़े से बने होते हैं। रेबो चांगपा लोगों द्वारा बनाए गए टेंट को कहा जाता है। डक पुराने घर की जालीदार खिड़कियों जो बाहर उभरी होती हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड के निर्माता स्टालिन थे। साबरमती आश्रम गुजरात में है। वधो शहर महाराष्ट्र में है। संत चरण रज सोविता शहर नाम किताब नारायण देवी देसाई ने लिखी। नागापाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में स्थित है। वान गांव गुजरात में स्थित है। पहले सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता है। कोयलों के अंगारों में मटकों को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इसकी पकी हुई सब्जी को धायु नाम दिया जाता है। पोषक तत्वों से की कमी से होने वाले रोग जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड भोजन में रुचि बढ़ाता है और शरीर के जल और लवण के संतुलन देता है। इसके अभाव में दुर्बलता और थकावट मालूम होती है। अधिक नमक से शोध होता है। औसत प्रतिदिन 8 से 10 ग्राम खाया जाता है नमक। यह नमक खाने, दूध और सब्जियों से प्राप्त होता है। कैल्शियम पोषण के लिए 0.9 से 1 ग्राम तक कैल्शियम की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। यह मात्रा 2.5 पाव दूध से प्राप्त हो सकती है। सब्जी, अनाज और आमिषाहार में भी यह भिन्न भिन्न मात्राओं में पाया जाता है। बढ़ने वाले बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिए इसकी मात्रा प्रतिदिन लगभग 1.5 ग्राम होना जरूरी है। इसके अभाव में हड्डियां ठीक से नहीं बनती। सुखंडी बच्चों को होता है, जिससे बच्चों को सुखंडी रोग हो जाता है। गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्री के आहार में कैल्शियम की कमी से उसकी हड्डी भी कैल्शियम निकलकर हड्डियां कोमल हो जाती होकर ओस्टेमेलेसिया का रोग हो सकता है। लोहा, आयरन पोषण के लिए प्रतिदिन 12 मिली लोहे की आवश्यकता है। इसकी मात्रा गर्भावस्था तथा दूध देने की अवस्था में बढ़ जाती है। इसकी कमी से एक प्रकार की रक्तहीनता होती है। आयोडीन नाम मात्र से पोषण के लिए उपयुक्त है। यह थायराइड के हार्मोन के लिए बहुत जरूरी है। इस हार्मोन की कमी से बौनापन और ऑक्सीमीडिया एक प्रकार का शोर है। यदि पानी के पीने में इसकी मात्रा कम हुई तब विकृति घेघे के रूप में प्रकट होती है। घेघा रोग आप लोग सुने से गले के बीच में फूल जाता है बहुत सारा। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन या रासायनिक नाम है पूर्ण कमी से विकृति। ए कैरोटीन रतौंधी, आँख की सफेदी पर झुर्री। B1 थायमीन या आन्यूरिन वेरी। B2 रिबोफ्लोविन, आँख लाल रहना, होठ पर झुर्री, मुँह आना, जीभ फूल आना, चमड़े की विकृति। B है पेलेग्रा रक्षक, पेलेग्रा होना, विशेष चर्म रोग। B6 पायराडॉक्सिन, वमन मस्तिष्क रोग तथा दस्त आना। B12 साइनोकोबोलामाइन, विशेष रक्तहीनता और संग्रहणी, फोलिक अम्ल, विशेष रक्तहीनता। C है विटामिन C, स्कर्विक अम्ल, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D कैल्सिफेरॉल, सुखंडी, रिकेटस। विटामिन E से टोकोफेरॉल, पोषक तत्व, पुरुषत्व और स्त्रीत्व में कमी।
विटामिन पी रूटीन, कोशिकाओं से रक्तपात, विटामिन के एम्फेटामिन, रक्त में जमने की शक्ति का ह्रास होता है इससे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, एक कंप्लीट है NCERT 1 to 5 EVS के लिए, और आप लोग अच्छे से करिए। इसे अगर देख लेंगे 1-2 बार तो निश्चित है आपके 15 में से तो 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। पूरे चैलेंज के साथ करें। 15 नंबर के लिए आपको पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा और 15 नंबर तो इसी में से पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।